हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स की जिनमें मैं कल इन्वेस्ट करने वाला हूँ, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका टारगेट, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने निकाले हैं 2021 के एंड तक के लिए, मतलब यहाँ से लेके एक साल के बाद कि इसके कितने रिटर्न्स हो सकते हैं, क्या इसमें टारगेट्स निकलते हैं और आपको कितना कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है कि दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त के जैसा एक पीरियड होता है 1 आवर का। तो इस 1 आवर के पीरियड में आपका मार्केट जो कि है अपना स्टॉक एक्सचेंज जो है खुला कर होता है, आपका स्टॉक मार्केट ओपन किया जाता है। तो उस पीरियड में ये माना जाता है कि उस पीरियड में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक शुभ टाइम होता है, एक अच्छा टाइम होता है। ठीक है, वो जो हमें लक लेके आता है। ठीक है, तो आप कल के दिन उस टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कल का टाइम है हमारा 6:15 से लेके 7:15 के बीच में। ठीक है, तो 6 बजे से लेके 6:08 तक आपका प्री मार्केट सेशन होगा, जो कि हमारा रोज़ के टाइम में कितने बजे होता है, 9 बजे से लेकर 9:08 के टाइम पे। ठीक है, फिर बाद में उसके बाद 6:15 को मार्केट ओपन हो जाएगा और 7:15 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 7:15 से पहले 15 मिनट्स पहले ही आपका ब्रोकर, आपकी अगर कोई इंट्राडे पोजीशंस चालू होंगी तो वो आपकी स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है, और कल के दिन कोई ब्रोकरेज वगैरह चार्ज नहीं करते हैं अपने ब्रोकर्स। ठीक है, तो आप कोई भी स्टॉक अगर बाय करते हो तो एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन। अभी मतलब एक्सप्लेनेशन। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ के बारे में, फिर उसके बाद CDSL, रिलैक्सो और टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है HDFC लाइफ में मेरा ये व्यू निकल के आ रहा है कि इसमें बाय करना ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो चार्ट पे ही, तो ये एक जोन है जिसमें ये स्टॉक बार बार रिजेक्ट होता है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल इस जोन के आसपास ये 4th टाइम आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये 3rd टाइम और ये 4th टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहीं पे हमें एक चांस है इन्वेस्ट करने का। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हो, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना है जो कि है हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे देता है फिर ये रीटेस्ट को आके बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत का मतलब यहाँ से लगभग ये 780 के लेवल्स या फिर 880 के लेवल्स तक भी जा सकता है। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। तो आप अभी से इसको बाय करके रख सकते हो, यहाँ से अभी 200 पॉइंट्स तक ये जा सकता है ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअली इसको मैंने दिया था अपने डिस्कॉर्ड के ग्रुप में 580 के आसपास या 585 के आसपास मैंने कुछ बाय करने के लिए दिया था। तो अगर आप डिस्कॉर्ड के सर्वर में अभी भी हो नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं ऐसे ही डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ, टारगेट्स देता हूँ, स्टॉप लॉस देता हूँ, स्टॉक के ऊपर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, ये सब के बारे में भी बातें होती है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो अभी ये तो हो गया HDFC लाइफ। अभी CDSL के बारे में बात करते हैं। CDSL, तो CDSL क्या है, ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक है, जो कि है आपका डिपॉजिटरी सर्विस जो प्रोवाइड करता है आपको, वो कंपनी है ये। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो भी स्टॉक बाय करते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इस कंपनी में। ठीक है, तो ये एज अ लॉकर आपके लिए काम करते हैं, आपके स्टॉक्स को वो लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब डेटा के फॉर्म में। ठीक है, तो उस कंपनी का ये स्टॉक है। तो जैसे कि डेटा है हमारे पास, पिछले कुछ महीनों पहले ही न्यूज़ भी आई थी, मोर देन 42 lakhs के अकाउंट्स ओपन हुए हैं यहाँ पे ये साल। ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम सपोज भी करते हैं कि इसका 0.5% भी, मतलब इसका आधा भी CDSL के साथ ओपन हुए होंगे, तो स्टॉक का एटलीस्ट यहाँ से प्राइस डबल तो हो जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि चार्ट पे भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये स्टॉक जो है
यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे देखो एक पीनट टाइप का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, फ्लैग एंड पीनट, तो मतलब बुलिश पीनट। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आता है तो लगभग इसका टारगेट मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट डबल निकल के आ रहा है करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 840 के टारगेट्स के लिए आप बाय करके रख सकते हो इसको, ठीक है। तो यह हो गया मेरा सेकेंड टॉपिक। फिर उसके बाद है रिलैक्सो। फिर रिलैक्सो का टारगेट में उतना बड़ा तो है नहीं, बट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वाले लेवल पे ये रिजेक्ट होएगा, फिर बाद में से ये जाएगा ही जाएगा। तो 2021 के लिए मेरा इसमें टारगेट रहेगा 1000 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी इसमें भी सेम वे में पैटर्न बना है पीनट टाइप का, और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इसने ब्रेक किया है, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक हुआ है, तो इसका फर्स्ट टारगेट तो मेरे हिसाब से 786 रहेगा, जो कि एक लकी नंबर है। फिर उसके बाद 820 या फिर 830 के आसपास भी रहेगा, ठीक है। तो और फिर अगर वो भी ब्रेक होता है तो 1000 के टारगेट के लिए आप इसको बाय करके रख सकते हो, कि मतलब यहाँ से लगभग 300 पॉइंट्स आप इसका टारगेट रहेगा, ठीक है। वैसे तो इसको मैंने बहुत जल्दी मैंने डिस्कॉर्ड वाले सर्वर में दिया था इन्वेस्ट करने के लिए, लगभग इसको मैंने 685 के अराउंड मैंने इसमें बाय करने का सजेशन दिया था, और इसका टारगेट वगैरह कुछ दिया नहीं था, बस लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो ऐसा कहा था, और पिछले ही हफ्ते में दिया था मैंने। तो ये दो ट्रेडिंग सेशंस में 2 वीक्स के अंदर ही इसने लगभग 668 से लेके 730 के आसपास ये गया है, ठीक है। तो उसके बाद वाला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में पिछले साल भी मुहूर्त के टाइम पे ही ये स्टॉक 10% अप था, ठीक है, 10 to 12% कुछ अप था। तो हो सकता है ये साल भी ये चला जाए 10-12% अप, तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं मेरे लिए, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्टली इसका 196 टारगेट पहला रहेगा, 236 सेकेंड, और थर्ड टारगेट इसका 278 रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक वीकली चार्ट है ये पहले तो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये यहाँ पे बहुत टाइम से। तो यहाँ पे से ये या तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, और अगर नहीं देता है ब्रेकआउट तो ये डायरेक्टली 90-20 रुपीज़ के आसपास आ सकता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे इस वक्त के लिए। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो एक बड़ी मूव आएगी ऊपर की तरफ, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके लगभग 114 का 115 का स्टॉप लॉस देके इसको 280 के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा टाटा केमिकल्स, और टाटा केमिकल्स का टारगेट जो है वो निकल के आता है 600 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो इस चार्ट को, अगर आप स्टडी करने का सोचते हो तो यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये जोन में ये बार बार आ चुका है, और ये जोन अभी वीक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फिर ये थर्ड, ठीक है, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ टाइम यहाँ पे कोशिश हुई, सिक्स्थ, और ये 7th टाइम जा रहा है, ठीक है। तो इस बार में ये ब्रेकआउट दे ही देगा, तो इसका टारगेट लगभग मेरे हिसाब से 600 के आसपास जा रहा है। और इसका एक और इसमें स्पेशल बात ये है कि इसका डिविडेंड रेशियो, पे आउट रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ टॉप 5 स्टॉक्स। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं तो इसमें आपका लॉस है, ठीक है। आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। गुड बाय, टेक केयर।